नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की। आज इस प्रोग्राम में दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों ही मुद्दे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम पीलीभीत का रुख करते हैं। योगी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने की कोशिश कर रही है और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हैं, अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन पीलीभीत में स्वास्थ्य महकमा सरकार के जितने भी नियम हैं उनकी धज्जियां उड़ा रहा है। रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। तो आपको बताते चले कि जो स्वास्थ्य महकमा है वो लगातार सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है और पीलीभीत से एक ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया है जहां पर एएनएम की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। लापरवाही ऐसी है कि जिससे कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, यानी कि एक्सपायर जो दवाइयां होती हैं जिनको हम फेंक देते हैं अक्सर कर, उन दवाइयों को यहां एएनएम ने वितरित किया है गर्भवती महिलाओं को। यानी कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया है और यह मामला सामने निकल कर आया है। इस पूरे मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। इसी को लेकर हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में लगी है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी लगातार तमाम अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य महकमे को उचित दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। लेकिन पीलीभीत से एक ऐसा मामला सामने आया जहां एएनएम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एएनएम पर गर्भवती महिला को कैल्शियम की एक्सपायर्ड दवाएं वितरण करने का आरोप है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरतपुर के द्वारा संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र कबीरगंज में तैनात एएनएम रंजना सिंह पर आरोप है कि उन्होंने क्षेत्र की गर्भवती महिला की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए 9 महीने की एक्सपायर कैल्शियम की दवा का वितरण किया था। एक्सपायर दवा का सेवन करने के बाद गौतम नगर गाँव की एक 8 महीने की गर्भवती महिला सरस्वती की तबीयत खराब होने लगी। पीड़ित महिला के दवा का सेवन करने पर बुखार, चक्कर और उल्टी आने की समस्या हो गई थी, जिसके बाद महिला के पति ने उस दवा की जांच की तो वो जनवरी 2022 में एक्सपायर हो चुकी थी। कहाँ रहते हैं? गौतम नगर। समस्या क्या है? जनवरी 2022 का एक्सपायर्ड दवा था। उसे खाने से मेरे शरीर की हड्डियों में दर्द भी होता था और मुंह में अजीब सी छाले भी होते थे और खुजली वगैरह भी होता था। ये 8 माह से गर्भवती हैं और इनको कबीरगंज केंद्र पे एएनएम ने टीका लगाया था और साथ में जो दवा दिया जाता है उस दवा में उन्होंने कैल्शियम की टेबलेट दी थी जो जनवरी 2022 का एक्सपायर है। और इन्हें दिया गया जिस दवा को खाने से इनको शरीर में के हड्डियों में भी दर्द होता था, मुंह में भी छाले हो गए थे। जब से इन्होंने दवा खाना छोड़ा तब से अब सही है। ये सब दिक्कत हुआ था। वहीं पीड़ित के परिजनों ने एएनएम की लापरवाही की शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य केंद्र पूरनपुर से की है। अब देखने वाली बात तो ये है कि लापरवाह एएनएम पर जिले के जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। सवाल ये कि अगर महिला के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता। आखिरकार लापरवाह लोगों पर कार्रवाई कब होगी। आखिर सरकार के मंसूबों पर पानी क्यों फेर रहे हैं। सवाल कई हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो एएनएम पर तमाम आरोप लगे हैं। आरोप ये हैं कि एक्सपायर्ड जो दवाइयां हैं कैल्शियम की वो गर्भवती महिलाओं को बांटी गई हैं और उन्हीं दवाइयों का सेवन करने पर जो पीड़ित महिला है उसने तमाम आरोप लगाए हैं। एक्सपायर्ड दवा खाने के बाद जो पीड़ित महिला है उसको रिएक्शन हुआ है, बुखार और उल्टी, इस तरीके की जो संभावनाएं थी इससे उसको गुजरना पड़ा है, जिसके बाद उसके पति ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल महिला की हालत सामान्य बताई जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर एएनएम रंजना सिंह पर तमाम आरोप भी लगाए गए हैं और उनके खिलाफ एक शिकायती पत्र सीएमओ को सौंपा गया है। इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि एएनएम पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस तरीके की लापरवाही आखिर सामने क्यों आ रही है। तो लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रांजल मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रांजल, जो मामला सामने निकल कर आया है, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता दें, ये पूरा मामला थाना हजारा क्षेत्र के कबीरगंज उपकेंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां की जो निवासी है महिला, ये गर्भवती बताई जा रही थी। इसको जो है एएनएम द्वारा जो है एक्सपायरी आयरन की गोलियां जो है दी गई थी। हालांकि महिला ने उस आयरन गोलियों का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसकी हालत खराब हो गई। जब उसकी हालत खराब हुई तो उसके पति द्वारा उसकी जाँच की गई तो पाया गया कि वो एक्सपायर हो चुकी थी, जिसको लेकर उसकी हालत बिगड़ गई। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद पीलीभीत जिला अस्पताल के लिए उसको रेफर किया गया। हालांकि जो उसकी हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। समय रहते हुए उसकी जो है हालत में सुधार आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है वो यहाँ पर उजागर होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से उस महिला, गर्भवती महिला को जो आयरन की जो गोलियां दी गई वो एएनएम द्वारा दी गई। एएनएम की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली कि उसने आयरन की गोलियां बगैर देखे, बगैर जांचे उसको एक्सपायरी जो 2020 में हो चुकी वो गोलियां यहाँ पर वितरित की गई है। यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। अब देखना अब ये है कि क्या उसमें कार्रवाई की जाती है। अभी हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई इस तरह की कोई अपडेट अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। जी प्रांजल, ये तो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी लापरवाही है। इस गर्भवती महिला को किसी अनहोनी का भी सामना करना पड़ सकता था। जी जी, कहीं ना कहीं उसकी हालत बिगड़ सकती थी, उसके बच्चे को भी नुकसान हो सकता था जो उसके गर्भ में पल रहा था। कहीं ना कहीं बहुत समस्याएं यहाँ पर झेलने को मिलती, लेकिन समय रहते उसकी जान बच गई। ठीक है प्रांजल, वापस आएंगे। आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीएमओ साहब हैं। सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? सर, पीलीभीत में जो स्वास्थ्य केंद्र है बजीरगंज, यहाँ पर एएनएम जो है रंजना सिंह, इन्होंने एक गर्भवती महिला को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी हैं और तबीयत भी बिगड़ी है और अब तक वो तहरीर भी पहुंची है, शिकायती पत्र। इस पूरे मामले को लेकर सर आपने क्या कुछ कार्रवाई की है? पहली बात तो ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए, इस पे जो है जांच करा रहे हैं हम, और जांच करा के इसके विरुद्ध जो है आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसको दंडित करेंगे। ठीक है सर, लेकिन एक तरफ सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तमाम अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हैं, आप लोगों को दिशा निर्देश देते हैं और आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं। इस तरीके के अगर मामले सामने आते हैं इसके बावजूद भी, तो आखिर क्यों आ रहे हैं इस तरीके के मामले? ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। सुनिए सर, पहले सुनिए, सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए सर। आप बहुत कीमती समय आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन मेरा सवाल सुनिए कि सर बहुत बड़ी ये लापरवाही है कि पढ़े लिखे होने के बाद आप लोग डॉक्टर हैं और इस तरीके की लापरवाही आना अपने आप में बड़े सवाल पैदा करती है कि कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी एक गर्भवती महिला के साथ। हाँ, ये जो एएनएम है उसके विषय में शिकायत है और उसकी संदर्भ में जांच करा के उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई संस्तुति की जाएगी। सर, कब तक इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी? और आज MOIC आज ही चले गए हैं, आज शाम तक हमें रिपोर्ट दे देंगे जी, उस पर एक्शन ले लिया जाएगा। सर, मामला बड़ा संगीन है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आखिर कार्रवाई रंजना सिंह पर क्या की जाएगी? अब रंजना सिंह पे जो नियम कायदे से कार्रवाई की जाएगी भाई साहब। सर, आगे कोई ऐसा मामला ना आए, इसको लेकर क्या दिशा निर्देश देंगे आप? इसके लिए सभी जो हैं एएनएम स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और MOICs को कि वो समय समय पर स्वयं स्टॉक की जांच करते रहे। सर, अस्पतालों से तमाम लापरवाही की भी खबरें सामने निकल कर आती हैं, जहां पर मरीजों को समय से ऐसी कोई खबर नहीं है। आप सर निरीक्षण करने पहुंचते हैं तमाम अस्पतालों? मैं यहाँ की ये घटना है, ये हमारे यहाँ का दूरस्थ स्थान है और वहाँ की जनता से आप पूछिए कि मैं वहाँ अब तक बार बार वहां जाता हूं। सर, आपकी कार्यशैली पर मैं बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि आप जिम्मेदार अधिकारी हैं और बहुत अच्छे से अपना काम और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि रंजना सिंह जैसे एएनएम और भी तमाम हैं, ऐसे लोगों को कैसे सुधारेंगे आप? रंजना सिंह पे तत्काल कार्रवाई की जाएगी, आवश्यकता पड़ी तो उनको जो है सस्पेंड भी किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी कीमत पे। सर, एक जान के साथ खिलवाड़ किया गया, सस्पेंड की जो कार्रवाई है, चलिए ठीक है, आप अपने हिसाब से जो बता रहे हैं, लेकिन सीएमओ साहब एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बन जाए। आगे से अगर जो भी दवा दी जाए, जो भी दवा गर्भवती महिला हो या फिर कोई अन्य आदमी हो उसको दी जाए, तो सोच समझ के और देखा जाए उसमें। और गर्भवती, और सर सबसे बड़ी बात तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं सर,
आखिर ये एक्सपायरी डेट वाली दवाइयां अस्पतालों में क्या कर रही हैं? देखिए, ये उसकी गलती है कि उसको समय से ये दवा बांट देनी चाहिए थी समय रहते, और उसको वहां नहीं होना चाहिए था। अच्छा सर, एक चीज मैं और आपको बता दूं, आप बहुत कीमती समय है, फिलहाल मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं। मैं सर ये आपसे बताना चाहता हूं कि इसमें जनवरी जो 22 है ना, तभी एक्सपायर हो चुकी, यानी कि 9 महीने की एक्सपायरी डेट थी, तब दवा दी गई, यानी कि तमाम दवाइयां अभी भी भरी होंगी वहां पर अस्पताल में। नहीं, वो हम दिखवा, वो आज जो हमारी टीम गई है वो पूरा निरीक्षण करके पूरी आख्या देगी हमारी। तो इस संबंध में और भी जो इसमें लोग संलिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, जो भी उसमें चिन्हित होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। चलिए आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय आपने देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो प्रांजल, आपके पास वापस फिर आएंगे। जिस तरीके से सीएमओ साहब ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है, उनका कहना है कि त्वरित कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी, लेकिन सवाल मेरा उनसे यही था कि आखिर जो दवाइयां हैं एक्सपायरी डेट की, वो अस्पताल में आखिर क्या कर रही हैं? इस पर फिलहाल उन्होंने कोई ठोस आंसर नहीं दिया है। कहीं ना कहीं लापरवाही स्वास्थ्य महकमे की यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके जो एक्सपायर हो चुकी जनवरी 2022 में जो दवाई एक्सपायर हो चुकी, वो स्वास्थ्य उपकेंद्र में कर क्या रही है वहाँ पे? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। और उसके बाद एएनएम को वो दे भी दी जाती है और वो जाकर के उसको वितरण भी कर देती है। लेकिन अगर उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाती, वो खाती रहती है, वो नहीं ध्यान दिया जाता, तो उसकी हालत बिगड़ सकती थी, कहीं ना कहीं उसके बच्चे को भी नुकसान हो सकता था। एक बड़ी लापरवाही यहाँ पे स्वास्थ्य महकमे की ये देखने को यहाँ मिल रही है कि कहीं ना कहीं स्टॉक अभी भी मौजूद है, एक्सपायरी दवाइयां उपकेंद्र में मौजूद हैं जो लगातार बांटी जा रही हैं। अभी ये हाल फिलहाल में मामला बिगड़ गया तो मामला संज्ञान में आ गया, लेकिन अगर मामला नहीं बिगड़ता तो पता भी नहीं चलता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रांजल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है और जो शिकायती पत्र है वो मिल गया है। स्वास्थ्य मंत्री लगातार तमाम अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, दिशा निर्देश देते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सरकार के जो नियम हैं, मंसूबे हैं, उन पर पानी फेर रहे हैं। तो 9 महीने पहले एक्सपायर हुई दवाइयों का वितरित किया गया है गर्भवती महिलाओं को, जिसके बाद उसका जो रिएक्शन है वो देखने को मिला है महिलाओं में, जिसके बाद तमाम महिलाओं ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की है सीएमओ साहब से, और इस पूरे मामले को लेकर सीएमओ अब कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। और अगले मुद्दे का रुख करते हैं। महोबा से खबर है। महोबा जिला अस्पताल से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का इलाज तांत्रिक कर रहे हैं। सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे। दरअसल ये सही है कि इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का इलाज यहां पर तांत्रिक कर रहे हैं। डॉक्टरों पर सवाल उठ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में इस खबर के बाद हड़कंप मच गया है। पूरे मामले पर जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं कि आखिर जवाब क्या दिया जाए जब स्वास्थ्य महकमे में डॉक्टरों की जगह तांत्रिक इलाज करने लगे। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इस पर करेंगे चर्चा। गोल घेरे में दिख रही इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इन तस्वीरों में दिख रहा व्यक्ति एक तांत्रिक है जो बिच्छू के काटे व्यक्ति के साथ झाड़ फूंक कर रहा है। अब हम आपको ये भी बता दें कि ये तस्वीरें कहां की हैं। दरअसल ये मामला किसी बाबा के आश्रम का नहीं, बल्कि महोबा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का है, जहां चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी है और एक तांत्रिक एक व्यक्ति के साथ झाड़ फूंक कर रहा है। बता दें, महोबा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तांत्रिक ने 2 मरीजों के साथ इलाज करते हुए नजर आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। ताजुब की बात तो ये है कि मरीज यहां डॉक्टरों की कार्य क्षमता पर सवाल उठाने लगे हैं और तांत्रिक की झाड़ फूंक पर भरोसा कर रहे हैं। मूंगफली में खाया थे साहब से बिच्छू ने काट खा। कहाँ आए थे आप? महोबा आए थे सर। कहाँ? सरकारी अस्पताल में। अच्छा। इलाज हुआ? इलाज हुआ, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिए,
फिर दादा मेरे गए उसने झाड़ दी है। आराम मिल गया? आराम मिल गया। कितना आराम था झाड़ने में, कितना आराम है? इंजेक्शन में तन था, इसमें पूरा हो गया। इतना ही भर झरना है, अकेले जहाँ काटा था बस है, और कहीं नहीं झरना रहा है। झाड़ फूक का सिलसिला यही नहीं रुका। अस्पताल में भर्ती महिला को बिच्छू काट लिया था। उसे जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन जब सरकारी डॉक्टरों के इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर तांत्रिकों को बुलाकर महिला का इलाज करा दिया गया। बिल्कुल आराम नहीं लगा यहाँ पर, कल से बिच्छू ने काटा था। आप अभी 2 लोगों से झड़वा रही थी, अलग अलग लोग, क्या कर रहे थे? झाड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? आराम मिल जाएगा? हाँ। कितने बाबाओं ने झाड़ा है आपको अभी? यहाँ पर 3 लोग झाड़ते? हाँ। किस गांव की रहने वाली है? कुलपहाड़। झाड़ फूक कर इलाज करने आए गोरखा गांव निवासी लखन लाल ने बताया कि उसके पास रोजाना मरीज आते हैं। उसने जिला अस्पताल में महिला मरीज का इलाज किया है। दावा है कि वो 100% ठीक हो जाएगी। हम बता रहे थे कि बिच्छू ने काटो है, तो हम कहीं परमात्मा की वजह से हमें यहाँ लगाना, आराम लग जाए उसको। आराम मिल जाता है? हाँ मिल जाता है। हमारे यहाँ तो गारंटी है कि 90% का 100% हमारे यहाँ हंसते जाते हैं लोग। डेली कम से कम 2-4 लोग डेली आते हैं। अभी सीजन चल रहा है कटाई बुवाई को, इसलिए डेली आते हैं। अभी कहाँ झाड़ा है? अभी थोड़ी हमने हाथ से झाड़ा है उसको। कहाँ पे? किस जगह? हाँ कान में झाड़ा है और हाथ से झाड़ा। कहाँ पे? यही अस्पताल में। दूसरे तांत्रिक संतोष कुमार पुजारी का दावा है कि उसने भी झाड़ फूक से 2 मरीजों का इलाज किया है, उन्हें आराम भी मिल गया है। तो एक लड़की को बिच्छू ने काट खाया, तो उसको बेचारी को बहुत तकलीफ थी। तो उसका है जो मतलब नहीं देखूंगा हमें तकलीफ, तो वो हमने है जो उसका झाड़ दिया, आराम लग गया। ये भैया आ गए तो फिर इनको भी हमने है जो कहा कि भैया महाराज झाड़ रहे, तो फिर उनका भी हमने झाड़ दिया। इनका भी बिच्छू ठीक हो गया है। हमने दवा भी बता दी, अब वो दवा खा लेंगे। हमने कह दिया कि भाई काली मिर्चा और घी घर गर्म करके पी लेना। वहीं इस मामले पर जब मीडिया ने अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी से बात की तो डॉक्टर साहब मामले की जानकारी न होने की बात कहकर टाला मटोली करते नजर आए। 2 मरीज अभी यहाँ जिला अस्पताल में लाए गए थे सुबह टाइम, और उनका बिच्छू के काटने का शायद मामला था, और अभी यहाँ पे उपचार किया जा रहा है। इस तरीके से उनके परिजनों की माने तो यहाँ अस्पताल में उनको आराम नहीं मिल रहा है, बाहर किसी झाड़ फूक पर आ रहे हैं। इस विषय में जानकारी नहीं है, अभी मैं अभी आया, ड्यूटी शुरू हुई है। जिला अस्पताल का गजब माहौल है। अस्पताल में तांत्रिक इलाज करते हैं, लेकिन जिला अस्पताल के प्रभारी को कुछ पता नहीं है। यहाँ भर्ती लोग कहते हैं कि डॉक्टरों के इलाज से उनको आराम नहीं मिलता, उनको आराम मिलता है तो झाड़ फूक से। अब इसे अंधविश्वास कहें या फिर डॉक्टरों की नाकामी। न्यूज वॉच इंडिया के लिए महोबा से सागर की रिपोर्ट। तो जिला अस्पताल में जो झाड़ फूक का सिलसिला है बड़ी तेजी से चल रहा है। मरीज जो हैं वो डॉक्टरों के इलाज पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि तांत्रिकों के झाड़ फूक पर भरोसा कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता सागर हमारे साथ महोबा से सीधा लाइव जुड़ गए हैं। सागर, बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर आया है। दरअसल गांवों में मैंने झाड़ फूक होते हुए तो तमाम जगह देखी है, लेकिन अस्पताल में पहली बार देख रहा हूं, और वो भी महोबा के जिला अस्पताल में, जहां पर डॉक्टरों को होना चाहिए, डॉक्टरों को इलाज करना चाहिए, लेकिन डॉक्टरों की जगह वहां पर तांत्रिक पहुंच रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मरीजों का क्या कहना है वो भी कह रहे हैं बड़ी ताल ठोक के कि इलाज से आराम नहीं हो रहा है, दरअसल हमें तो झाड़ फूक से आराम हो रहा है। सागर, ये मामला है, बीते रोज 2 मरीज अलग अलग स्थान से महोबा जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हुए थे, जिनको बिच्छू के द्वारा काटा गया बताया जा रहा था। लेकिन जब उन्होंने सरकारी तरीके से अपना उपचार कराया, सरकारी अस्पताल में उपचार कर रहा था, तो मरीजों ने भी साफ तौर पर कहा कि उनको उपचार से कोई आराम मिलता हुआ नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तांत्रिक का सहारा लिया, झाड़ फूक करा के बिच्छू के काटने के असर को दबाने का प्रयास किया, और मरीजों द्वारा बताया नहीं गया कि जो तांत्रिक द्वारा झाड़ फूक की गई उनसे उनको काफी हद तक आराम भी पहुंचा। अब इसको आप स्वास्थ्य विभाग की नाकामी कहेंगे या अंधविश्वास कहेंगे या तांत्रिकों के ऊपर मरीजों का भरोसा कहेंगे, ये तो अब मरीज ही बता सकते हैं कि उनको किस तरीके से किस प्रकार से लाभ मिला हुआ था। सागर, आप जिला अस्पताल पर इस वक्त मौजूद हैं, मौजूदगी है आपकी इस वक्त।
मैं चाहता हूं कि आप जरा अंदर दाखिल हों, अगर डॉक्टर साहब वहां पर मिले उनसे जरा बात करिए कि कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है और आखिर अस्पतालों में इस तरीके का चीजें क्यों देखने को मिल रही कि अस्पतालों में जहां डॉक्टर को होना चाहिए वहां तांत्रिक घुसे हैं और झाड़ फूक कर रहे हैं और आपको इस पूरे मामले के बारे में पता तक नहीं है। जरा डॉक्टरों से बात करिए, वहां पर जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, उपस्थित हैं, उनसे जरा इस विषय पर बात करिए। पहले तो आपको बता दूं कि समय जो अपना 5 बजे के अराउंड हो चुका है, महोबा की स्वास्थ्य सेवाएं वैसे ही बदहाल हो चुकी है। यहाँ पे डॉक्टरों की वैसे ही बहुत कमी पाई जाती है। मुश्किल से अक्सर इमरजेंसी में एक डॉक्टर इस वक्त मौजूद होंगे और उनको भी खास तौर पर तो महोबा की स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ सिरदर्द की गोली देना और जख्मों पर पट्टी बांधना और छोटी सी बात के लिए भी झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर देना, ये जो प्रथा चली आ रही है महोबा अस्पताल की, इस प्रथा को बदलने के लिए ना तो सीएमओ ना कोई प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कोई कठोर कदम उठाया जा रहा है। और रही बात जनता से बात करने की, तो हमारे साथ तो आप पीछे देख सकते हैं, कुछ जनता है तो हमसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके के वो इस पूरे मामले को देखते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मनीष त्रिपाठी। मनीष, तो आखिर ये जो स्वास्थ्य सेवाएं महोबा की बदहाल बताई जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी स्वास्थ्य सेवा क्या है कि एक हफ्ते समय पहले 2 घंटे के लिए लाइट चली गई थी, तो सीएमओ साहब से पूछा गया कि लाइट क्यों गई, जनरेटर क्यों नहीं चालू हुआ। सीएमओ साहब कह रहे थे डीजल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो हम लोगों ने, पूरी जनता ने 5,000 रुपए ठप्पा करके जब देने गए तो उन्हें पैसा लेने से इनकार कर दिया। ऐसी यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है। तो मनीष, अभी बीते रोज 2 बिच्छू काटने वालों को डॉक्टरों के ऊपर भरोसा छोड़कर और तांत्रिकों का सहारा लिया, इस मामले में आप क्या प्रकाश है? देखिए, की बताऊं मैं आपको, यहाँ पे डॉक्टर हो चाहे यहाँ के सीएमओ साहब हो, कोई उच्च अधिकारी हो, बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता इधर पर। और स्वास्थ्य के नाम पे जीरो यहाँ की व्यवस्था हो चुकी है। इसी वजह से यहाँ के परिजनों को उनमें विश्वास ज्यादा होता है। भैया क्या नाम है आपका? करामत मिर्जा। क्या नाम है? करामत मिर्जा। आपका मरीज भर्ती है अस्पताल में? मेरी वाइफ है। तो आपकी वाइफ है, तो किस तरीके का इलाज चल रहा है? आपको क्या कोई समस्याएं आपको देखनी पड़ रही है? तो बहुत ही कमरा तो ऐसे बड़ा कर रहा है जैसे आगे जल रही हो अंदर। अब रात की मेरी वाइफ वहाँ लेटी थी, मैं यहाँ पर लेट रहा था बसेरा पे, तो मेरा फोन चोरी हो गया। ना तो यहाँ कोई गार्ड सही से, ना कोई सुविधा यहाँ कुछ सही नहीं है। तो आपने अस्पताल प्रशासन से इस मामले में बात करने का बात करी? सुबह का आपने सीसीटीवी कैमरा चेक करवा, बोले 11 बजे होगा वो, जब तक डॉक्टर साहब आएंगे। फिर हम पुलिस को लेके आए, जब पुलिस ने कहा तब जाके सीसीटीवी कैमरा चेक भाई। सत्यम जी, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ कई परिजन जुड़े हुए थे जिनके, देखिए सागर, ठीक है, परिजन जुड़े, मैंने उनकी भी बात सुनी है और इसी दौरान मेरे पास एक और खबर सामने निकल कर आई, उसमें भी मुझे थोड़ा हंसी आ रही है क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है कि जहां डॉक्टरों को काम करना चाहिए वहां तांत्रिक काम कर रहे हैं। इस विषय पर दरअसल हमारे यहां से कॉल किया गया था, न्यूज वॉच इंडिया की टीम ने सीएमओ साहब को कॉल किया। सीएमओ साहब को पूरा मामला भी पता है लेकिन इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। दरअसल उन्होंने कहा इस विषय पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, फोन काट दिया। एक बार फिर से उनको ट्राई कर रहे हैं कि शायद इस पर 2 शब्द बोलें कि आपके जो जिले के अस्पताल हैं, खासकर जिला अस्पताल, इसमें आखिर क्या हो रहा है कि डॉक्टरों की जगह तांत्रिक यहां पर काम कर रहे हैं, डॉक्टरों का इलाज लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और तमाम जो अभी आपने तीमारदारों से बात की, तो तीमारदारों का साफ तौर पर जो कहना, मैंने उनका भी सुना कि वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ढिलमुल रवैया है कहीं ना कहीं। सागर, ये बिल्कुल सत्यम जी, समस्या तो ये महोबा की यही है कि यहाँ के जो माननीय सीएमओ साहब हैं, जिनके अंडर में महिला चिकित्सालय और पुरुष चिकित्सालय और बाकी के तमाम जितने भी जिला के चिकित्सालय सारे उन्हीं के अंडर में आते हैं। लेकिन समस्या ये है कि सीएमओ साहब से अपने केबिन से निकलने का समय ही नहीं है कि वो जाकर जमीनी हकीकत पर इन अस्पतालों का निरीक्षण करें या इन अस्पतालों में फैली अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ वहां पर और जो तमाम लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है यहाँ पर? अगर देखिए, एक चीज और सागर मैं जानना चाहता हूं, जिस तरीके से मैंने अभी डॉक्टरों को लेकर सवाल किया कि आखिर डॉक्टर हैं अस्पताल में या नहीं है, डॉक्टरों की मौजूदगी की अगर बात की जाए, क्या समय से पहुंचते हैं यहाँ पर? सत्यम जी, बिल्कुल आपको इस बात पर भी मैं गौर करा दूं कि जो महोबा की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, खास तौर पर जो कि भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, डॉक्टर मरीज यहाँ पर लाइन लगाया रहता है कि कब डॉक्टर साहब अपने केबिन में आएंगे, जो कि उचित समय डॉक्टरों का 10 बजे अस्पताल खुल जाता है। 10 बजे का उनका केबिन में पहुंचने का समय होता है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर ताला मटोली करके 10:30 पौने 11 पर अपने केबिन पर पहुंचते हैं और उसके बाद जैसे ही 2 बजता है तुरंत डॉक्टर अपना केबिन छोड़कर अपने घर की ओर भागते हैं। और शाम के टाइम जो प्राइवेट तौर पर देखा जाता है मरीजों को, तो खेल ही अलग चलता है डॉक्टरों का। सागर, यहाँ पर डॉक्टरों को यही नहीं पता, जब इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी से बात की गई कि अस्पताल में इस तरीके की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं,
तो उनका ये आंसर था कि भैया हमें इस पूरे विषय के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। मतलब अस्पताल में कोई भी कहीं घूमता है, इमरजेंसी वार्ड में घूम रहा है और अधिकारियों को और जो डॉक्टर हैं उनको इस विषय के बारे में किसी को जानकारी तक नहीं है। समस्या वही आ जाती है सर, समझिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर और जितने भी अधिकारी हैं ज्यादातर सिर्फ अपनी कुर्सी तोड़ने पर यकीन करते हैं। और जैसा रही बात इमरजेंसी वार्ड की, तो इमरजेंसी वार्ड पर आपको दिखा सकता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो जितने वार्ड वगैरह लगे हुए हैं डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, वही बोतल, वही इंजेक्शन, वही पूरी मरीज की देखरेख करते हैं और डॉक्टर अपनी कुर्सी पर बकायदा से प्रिस्क्रिप्शन देते रहते हैं। और कोई अगर बड़ी घटना या बड़ी बात आती है तो सीधे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया जाता है मरीज को। सागर, जरा लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए कि उनको समय से इलाज मिल रहा है, भर्ती लोगों को समय से किया जा रहा है या फिर बस ढिलमुल लवड़िया ही है अस्पताल में। भैया क्या नाम है आपका? आपका मरीज भर्ती है अस्पताल में, डिलीवरी हुई है, तो किस तरीके की समस्याएं हुई या क्या अंदर की व्यवस्थाएं हैं अस्पताल की? तो हमें कोई समस्या नहीं जी। और बाकी अंदर जितनी व्यवस्थाएं डॉक्टर सब समय पर देख रहे हैं? मेरा तो सही समय पे काम किया। चलिए बात, अरे क्या नाम है आपका? रमेश। आपका मरीज भर्ती है अंदर? 2 दिन हो गए मैं आया, उसका कोई कॉल किया नहीं। अरे आपके मरीज को 2 दिन हो गए यहाँ पे आए, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने अस्पताल प्रशासन से बात करने का प्रयास किया, हमने क्या आश्वासन दिया? हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा ये कह रहे हैं, बस ये आश्वासन। अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको किस हद तक सही लगती है? हमें तो अभी कुछ सही नहीं लगी, हफ्ते हो गया है, हमें 2-3 दिन हो गए पड़ेगा। तो आप संतुष्ट हैं अस्पताल की सेवाओं से या नहीं है? हमें तो अब संतुष्ट नहीं, चलो बच्चा। सरकार ये है कि तीव्रदार हमारे साथ और जुड़े हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, सभी से बात करिए। आज कम से कम महोबा अस्पताल की हकीकत तो सामने आए और सीमो साहब जिस तरीके से फोन नहीं उठा रहे, यहाँ से लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। कौन भर्ती है आपका यहाँ? बच्चा मोड़ी है। अच्छा, लड़की भर्ती है, मतलब पेट से निकला हुआ है। क्या समस्याएं आ रही हैं अस्पताल में आपको? ये आ रही है मतलब दूसरा बच्चा पाल देते हैं, हमारे को वो निकाल के अलग कर देते हैं। मतलब अवस्थाओं का भंडार है अंदर या नहीं है? चिड़िया हमारे मोड़ी के ऊपर लोग चढ़ गई थी, तब जाके हमने बोला, तब जाके उन्होंने हटाई। आपका जो नवजात शिशु है उसके ऊपर चींटी चढ़ गई थी, आपके द्वारा कहा गया। तो अस्पताल प्रशासन ने क्या कदम उठाए आपके कहने के बाद? डॉक्टर आए थे तो हमारे यहाँ पे पार गए। अब देखिए, जैसा कि सत्यम जी आप देख सकते हैं, हमारे साथ तीव्रदार जो थे उनने बताया कि उनका जो अभी नवजात बच्चा हुआ है उसके ऊपर भी चींटियां चढ़ चुकी थी। तो आप इससे सफाई व्यवस्थाओं का अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरीके की सफाई व्यवस्थाएं हैं अस्पताल के अंदर। और जिले के जिम्मेदार अधिकारी जो हैं लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों से कि इस विषय पर कुछ बोलें। जो बदहाल व्यवस्था है महोबा में अस्पताल की, इसके बारे में आकर कुछ बोले, लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारी जो हैं इस विषय पर कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि मामला अब बड़ा संगीन हो गया है। दरअसल जहां डॉक्टरों को काम करना चाहिए वहां पर तांत्रिक काम कर रहे हैं और मरीज भी ऐसे कि मरीजों को डॉक्टरों के इलाज पर भरोसा नहीं है दरअसल, क्योंकि अब वो तांत्रिक के झाड़ फूक पर भरोसा कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि इस वक्त जिस तरीके से आप सागर वहां पर खड़े हुए हैं, हकीकत भी दिखा रहे हैं सीधा लाइव कि किस तरीके से जो वहां पर लोग पहुंचे हैं, तीमारदार पहुंचे हैं, वो तमाम आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर सफाई व्यवस्था है, किस तरीके से डॉक्टर काम कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से सागर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उधर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और इसके साथ साथ उनके पास जो पदभार है स्वास्थ्य विभाग का, वो लगातार औचक निरीक्षण करते हैं, तमाम दिशा निर्देश देते हैं, सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे इस पर काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी आखिर? बिल्कुल सत्यम, महोबा की बदकिस्मती तो यही है कि जब किसी मंत्री या कोई बड़े नेता का महोबा दौरा होता है उस समय जो अस्पताल की व्यवस्थाएं एकदम चुस्त दुरुस्त कर दी जाती है कि मंत्री को कोई ऐसी व्यवस्थाएं ना दिखे कि जिस वजह से महोबा के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर कोई सवाल खड़े हो पाए। और रही बात जो ताजे मामले के तांत्रिकों के द्वारा झाड़ फूक की, तो इस बार अखिलेश यादव ने भी ट्वीट शेयर करते हुए इस बात पर उप मुख्यमंत्री के ऊपर तंज कसा हुआ है कि आखिर अब के तांत्रिकों के भरोसे ही महोबा की स्वास्थ्य सेवाएं चलेगी।
सागर, इस पूरे मामले को लेकर किसी अधिकारी ने अभी तक संज्ञान लिया है या उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई? जी सिंपल भी आपको बता दें कि अभी तक जो भी महोबा के जितने भी आला अधिकारी हैं या जो भी उससे संबंधित अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी कह लें या अस्पताल के अधिकारी कह लें, उनके द्वारा अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे भविष्य में इन सब तरह की चीजों को रोका जा सके या मरीजों को जागरूक किया जा सके कि दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करें और झाड़ फूक पर कम विश्वास करें। लेकिन किस्मत यही महोबा की है कि जो अधिकारी हैं वो सिर्फ अपनी कुर्सी तोड़ते हैं, उनको इस मामले से कोई मतलब नहीं है, ना ही वो कुछ बोलना पसंद करते हैं इन पूरे मामलों पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सागर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जो मामला सामने निकल कर आया है महोबा से, वो आपको बता दें कि जिला अस्पताल में यहाँ पर डॉक्टरों की जगह तांत्रिक जो हैं वो इलाज कर रहे हैं, झाड़ फूक कर रहे हैं। उधर मरीजों का कहना है कि जो तांत्रिक झाड़ फूक कर रहे हैं उससे आराम मिल रहा है, लेकिन डॉक्टरों के इलाज से आराम नहीं मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर डॉक्टरों की दवा असर क्यों नहीं कर रही है और तांत्रिकों का झाड़ फूक क्यों असर कर रहा है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।